बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एल्कीन्स के बारे में, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक सीरीज़ है, एक फैमिली है, और ये फैमिली बिलोंग करती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम जानते हैं कि इनमें या डबल बॉन्ड मौजूद होता है या ट्रिपल बॉन्ड। तो जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड मौजूद हो, तो हम उनको अल्कीन्स कहते हैं। इनका जनरल फार्मूला है CnH2n। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास किसी कंपाउंड में 6 कार्बन है तो उसमें H कितने होंगे? 2 × 6 12। तो एग्जैक्ट डबल होते हैं। असल में जितने डबल बॉन्ड होते हैं उतने हाइड्रोजन हमारे पास कम होते जाते हैं। हर एक डबल बॉन्ड के लिए 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। तो अभी हम जो अल्कीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उनका ये जो जनरल फार्मूला है, ये सिर्फ फॉर 1 बॉन्ड मौजूद है हमारे लिए। अब नेक्स्ट चीज़ देखिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है हमारे पास। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डबल बॉन्ड मौजूद है या ट्रिपल बॉन्ड। तो अभी हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे डबल बॉन्ड के बारे में। तो हमारा जो अभी क्वेश्चन है वो है फॉर्मेशन के बारे में, कि अल्कीन्स को बनाया कैसे जा सकता है। अल्कीन्स को बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से जो एक तरीका यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्रैकिंग ऑफ अल्केन्स। तो ये एक मेथड है अल्कीन्स को बनाने के लिए। तो क्रैकिंग कैसे की जाती है? जो हमारे पास ज़मीन से क्रूड ऑयल हासिल होता है, क्रूड ऑयल में बहुत सारे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। उसमें इवन 10 कार्बन वाले आइटम्स भी मौजूद होते हैं, 50 कार्बन आइटम्स वाले भी कंपाउंड्स होते हैं, 70 वाले भी होते हैं। तो जब हम लार्ज चेन, हम उसके लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं लार्ज चेन हाइड्रोकार्बन्स, HC में लिखने लगा हूँ, हाइड्रोकार्बन्स। तो जब हम बड़ी चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स को हाई टेम्परेचर पे ब्रेक डाउन करते हैं, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। इवन 900 सेंटीग्रेड या इससे भी ज़्यादा का टेम्परेचर हमें चाहिए होता है। और हम इसके साथ किसी कैटलिस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। जब इनको ब्रेक किया जाता है तो छोटे छोटे बहुत सारे मालिक्यूल्स बनते हैं, जिनकी लेंथ बहुत स्मॉल होती है, और वो मिक्सचर होते हैं। उनमें से कुछ अल्केन्स बनते हैं, कुछ अल्कीन्स बनते हैं, लेकिन मोस्टली अल्कीन्स बनते हैं। और बाद में हम इस मिक्सचर की सेपरेशन कर लेते हैं। मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेने लगा हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक बहुत बड़ी चेन वाला हाइड्रोकार्बन था। जब इसको इस तरह हाई टेम्परेचर से गुजारा जाता है तो ये टूट जाता है। तो इसकी कुछ इस तरह से छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं, और इनमें कहीं पे डबल बॉन्ड होता है और कहीं पे डबल। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड था, तो ये हमारे पास अल्कीन है। अगर इसमें भी डबल बॉन्ड है तो ये भी अल्कीन है। और जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है, सारी सिंगल लाइन है, जिसको हम कहेंगे अल्कीन। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए एक चीज़ की है। तो इसकी एक मिसाल कर लेते हैं कि अगर हम इथेन लें, ये इथेन लें, अगर हम इसको हाई टेम्परेचर से गुजारें तो इसमें जो हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हैं, इनमें से कुछ हाइड्रोजन के एटम्स रिमूव हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे हाई टेम्परेचर पे। और ये देखिए, ये दोनों H अगर मैं निकाल दूँ, C 2 H इधर रह गए हैं, 2 H इधर रह गए हमारे पास। तो इसमें देखिए, हमने 4 लाइनें पूरी करनी है, 1 2 3। तो हमें फिर एक नया बॉन्ड बनाना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड। तो ये फॉर्मेशन का एक ही मेथड हमने डिस्कस करना है यहाँ पे। इसको बनाने के लिए 5 से ज़्यादा मेथड्स हैं, जो अभी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो अभी हम इसके रिएक्शंस पे आते हैं, जो मेन फोकस है। तो इसके जो मेन रिएक्शंस हैं वो एडिशन रिएक्शंस होते हैं। ऐसे रिएक्शन जिनमें कोई भी मॉलिक्यूल सिर्फ ऐड हो, तो उसको हम एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शंस की बहुत सारी टाइप्स हैं। उनमें एक है हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जिनमें कोई मॉलिक्यूल डिलीट हो रहा हो, रिमूव हो रहा हो, उनको हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। लास्ट टाइम हमने अल्केन्स के टॉपिक में पढ़े थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई एक एटम किसी दूसरे एटम की जगह ले ले, उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। और आज हम पढ़ने लगे हैं एडिशन रिएक्शन, जिसमें कोई एक एटम या मॉलिक्यूल आएगा और किसी एक मॉलिक्यूल में जाके ऐड हो जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए इस तरह करता हूँ कि ये देखिए, हमारे पास लेट्स सपोज ये एक अल्कीन है, और यहाँ पे इसके साथ कुछ भी चीज़ें लगी हुई हैं। लेट्स सपोज मैं उनको बाल से कंसिडर कर देता हूँ। अब अगर कोई चीज़ आए और वो इसी के अंदर आके सिर्फ ऐड अप हो जाए, ये बॉन्ड टूट जाता है, लेकिन कुछ भी डिलीट नहीं होता अल्कीन्स में। तो जो नई चीज़ आएगी, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि वो एक स्टार है, वो आके यहाँ पे ऐड हो गया, और ये सेकंड स्टार है, वो यहाँ पे आके ऐड हो गया। देखिए, यहाँ से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। 4 बॉन्ड्स अटैच थे, वो 4 के 4 अभी भी मौजूद हैं। एक बॉन्ड टूटे, बॉन्ड ज़रूर टूटते हैं अल्कीन्स के, लेकिन उसमें
ऐसा कुछ भी नहीं होता। अभी हमारे पास सबसे पहला रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के एडिशन रिएक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वन एग्जांपल। लेट्स सपोज हमारे पास एक अल्कीन है जिसमें दो कार्बन है। दो कार्बन वाले अल्कीन का नाम एच से शुरू होगा क्योंकि दो कार्बन है और उसमें डबल बॉन्ड है तो ईन, तो इसका नाम है हमारे पास ईथीन। ईथीन में से हमने हाइड्रोजन गैस गुजारनी है, हाइड्रोजन गैस गुजारेंगे। और इसके लिए जो शराइत हैं, शराइत क्या हैं, इसके लिए हमें कोई ना कोई कैटलिस्ट चाहिए। तो हम निकल या प्लाटीनियम को फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में लेंगे और उसको एज अ कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। इसके साथ यहाँ पे हमें काफ़ी लार्ज अमाउंट में हाई टेम्परेचर चाहिए। लेट्स सपोज ऑलमोस्ट 300 सेल्सियस स्केल पे टेम्परेचर चाहिए और हाई प्रेशर भी चाहिए होता है। तो ये रिएक्शन करवाने के लिए हमने हाई टेम्परेचर लिया है। जब हाइड्रोजन गैस यहाँ से गुजरेगी, ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है कि सिर्फ बॉन्ड टूटेगा, बाकी कुछ भी यहाँ से नहीं रिमूव होगा। ये दो एच हैं और एक एक, क्योंकि अभी H2 है ना, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड H। तो इसमें से एक एच यहाँ पे आके लग जाएगा और दूसरा एच यहाँ पे लग जाएगा। अब अगर हम इस पे फोकस करें तो देखें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और जिनमें सिंगल बॉन्ड हो उसको हम अल्केन्स की कैटेगरी में रखते हैं, अल्केन्स वाली फैमिली में रखते हैं। अब इसमें दो कार्बन है तो इसका नाम C2, फार्मूला C2 और H, 3H इधर है और 3H इधर है, C2H6। तो ये इसका फार्मूला है। और जिसमें दो कार्बन हो और उसको एथ बोलते हैं और अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसके साथ एंड पे एन लग जाता है, तो ये नाम क्या बन जाएगा, ईथेन। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं कर लेता हूँ। अगर हमारे पास तीन कार्बन हो 1 2 3 CH3 और इधर डबल बॉन्ड लगा हो CH2। अगर हमने यहाँ पे इसका रिएक्शन H2 के साथ करवाएं, सेम कंडीशंस, निकल कैटलिस्ट हो, 300 सेल्सियस टेम्परेचर और हाई प्रेशर हो, एटमॉस्फेयर, ATM लिखा होता है प्रेशर की जगह पे, ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये मैं जो बाकी चीज़ें वो वैसी की वैसे लिखनी है, सिर्फ जो चीज़ हमने नहीं लिखनी वो एक बॉन्ड नहीं लिखना। CH2 है, अब एक H यहाँ पे लग जाएगा और एक H हमारा यहाँ पे लग जाएगा। अब देखिए फिर सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो तीन कार्बन वाले को प्रोप बोलते हैं और अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसको प्रोपेन बोलते हैं। तो ये रिएक्शन था। अब जो हमने ये रिएक्शन किया है, इस रिएक्शन का नाम होता है हाइड्रोजिनेशन, क्योंकि हमने हाइड्रोजन ऐड किया है तो हाइड्रोजन ऐड करने को बोला जाता है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जितने भी हमारे पास वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, जिस तरह सरसों का ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या जो हम घरों में ऑयल यूज़ करते हैं वो अल्कीन से बिलोंग करते हैं। जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं जो हम कुकिंग में यूज़ कर रहे हैं या वैसे एडिबल सोर्सेज के लिए यूज़ कर रहे हैं, वेजिटेबल ऑयल्स सारे के सारे अल्कीन्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उनमें एक डबल बॉन्ड हो या उससे ज़्यादा हो, वो डिपेंड करता है उनकी कैटेगरी पे। तो उस ऑयल से अगर हमने घी बनाना हो, वेजिटेबल ऑयल को अगर हमने कन्वर्ट करना हो घी में, तो उसके लिए हमें उसमें से हाइड्रोजन गैस गुजारना पड़ती है इन द प्रेजेंस ऑफ अंडर दीज कंडीशंस। तो हमने ऑयल से अगर घी बनाना हो तो ये रिएक्शन किया जाता है, अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन की जाती है। नेक्स्ट हम अगले रिएक्शन पे जाते हैं। अगले रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन विद H2O। इस रिएक्शन को बोला जाता है हाइड्रेशन रिएक्शन। अब हाइड्रेशन का मतलब क्या है, हाइड्रा वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है। ये रिएक्शन अल्कोहल्स की प्रिपरेशन के लिए चाहिए हमें। तो ये देखिए हमारे पास एक अल्कीन है, दो कार्बन वाला, इसके साथ एक H, सेकेंड H, दो H, दो और दो चार लाइनें पूरी हो गई, इसके साथ एक H है और इसके साथ भी एक H है। तो ये हमारे पास इथीन है, दो कार्बन वाला। और अगर हम इसके साथ H2O को ऐड करें, H2O को हम इस तरह ओपन करके लिखते हैं HOH। तो इसमें ऑलरेडी बोला है कि ये एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन में सिर्फ बॉन्ड टूटता है, बाकी कुछ भी हमने नहीं करना। एक H, दूसरा H, ये एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक रह जाएगा, एक H है हमारे पास, सेकेंड H है। और देखिए अब ये एक जगह पे H लगेगा, एक जगह पे OH। तो भी हमारे पास चॉइस है कि हम एक जगह पे H लगा लें और दूसरी जगह पे OH लगा लें। अगर दो या दो से ज़्यादा तीन या इससे ज़्यादा कार्बन एटम्स हों तो आपने कोशिश करनी है कि हमने OH सेंटर में लगाना है और H को किसी कॉर्नर पे लगाना है। इसके लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं हम। लेट्स सपोज मेरे पास ये तीन कार्बन वाला कंपाउंड है, CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हमने इसमें भी वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करना है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, बात तो फिर वही है कि इसमें सिर्फ
बांड टूटेगा, सिंगल बांड टूट गया है। अब हमने एक जगह पे एच लगाना है, एक जगह पे ओ एच, तो जहाँ से बांड टूटे वहीं पे एच और ओ एच लगाएंगे ना। अब ओ एच हमने कहाँ लिखना है, तो मैंने कहा है कि ओ एच को कोशिश करें कि सेंटर में लगाएं और एच को टर्मिनल पोजीशन पे एंड पे लगाएं। तो ये था। अब देखिए ये 3 कार्बन वाला है तो इसका नाम प्रोप होगा। प्रोपेन से, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना तो प्रोपेन होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसमें ओ एच है और ओ एच अल्कोहल को बोलते हैं, तो जहाँ अल्कोहल्स आ जाएँ उनके लिए साथ ओ एल लग जाता है। इसके नोमेनक्लेचर के लिए अल्कोहल वाले टॉपिक की वीडियो देखिए। तो ये प्रोपेनॉल है और जो यहाँ पे हमने बनाया इसमें 2 कार्बन है तो इसको इथेन बोलेंगे, लेकिन क्योंकि इसमें ओ एच मौजूद है तो इथेन के बजाय इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल, ओ एल का एडिशन हो जाएगा। तो ये हमने इसकी रिएक्टिविटी में 2 रिएक्शन पढ़े, रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड रिएक्शन विद वाटर। तो एक का नाम हमने हाइड्रोजिनेशन रखा था, रिएक्शन विद हाइड्रोजन को। तो हमने हाइड्रोजिनेशन का जिक्र किया है कि इसकी ज़रूरत क्या थी। बड़े लेवल पे जो घी बनता है, घी बनने के लिए जो रिएक्शन होता है वो ये वाला है। दूसरा हाइड्रेशन, हाइड्रेशन करवाने के लिए हमें H2O की ज़रूरत है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये अल्कोहल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि अल्केन्स कौन सा रिएक्शन देते थे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और अल्कीन्स कौन सा रिएक्शन देते हैं, एडिशन रिएक्शन। तो ये हमारे पास इसके बेसिक रिएक्शंस थे। अब एक और हम एडिशन रिएक्शन करते हैं जो कि अनसैचुरेशन टेस्ट होगा। अनसैचुरेशन का क्या मतलब है, अभी हमने कहा था कि जो अल्कीन्स हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाए या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए उनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अगर हमने चेक करना है, लेट्स सपोज आपके पास एक ग्लास है या एक टेस्ट ट्यूब है और उस टेस्ट ट्यूब में एक कंपाउंड है और मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि क्या इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड है, तो आपने इसका आंसर करना है। तो हम देख के तो नहीं बता सकते क्योंकि दोनों दिखने में एक जैसे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो इसको चेक करने के लिए हम इसमें एक केमिकल डालेंगे, ब्रोमीन। ब्रोमीन का कलर होता है ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर कह लें या रेडिश ब्राउन कलर कह लें, इससे मिलता जुलता होता है। तो हमने इसमें से इसकी कुछ ड्रॉप्स लेने हैं और इसके कुछ ड्रॉप्स हमने इस टेस्ट ट्यूब में डाल देने हैं। अब मैंने भी उसका रिपीट किया कि इसका कलर क्या होता है, ऑरेंज। अगर इसके अंदर जाके इसका ऑरेंज कलर गायब हो जाए, अगर पहले जो ऑरेंज कलर था वो बाद में कलरलेस हो जाए, कलरलेस का मतलब है कि कोई रंग ना रहे, उसके अंदर उसको डालें उसका कलर गायब हो जाए, तो हम बोलेंगे कि कंपाउंड क्या है, अनसैचुरेटेड है। अगर कलर चेंज हो जाए तो ये किसकी अलामत है, अनसैचुरेशन की अलामत है। और अगर कलर चेंज ना हो तो इसका मतलब है कि कंपाउंड क्या है, सैचुरेटेड है, यानी कि उसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, वो ब्राउन ब्राउन ही रहेगा, सॉरी ऑरेंज ऑरेंज ही रहेगा। अब हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड है, उसके हम इथीन के एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इथीन है। अब हम उसमें ब्रोमीन डाली है, ब्रोमीन एक लिक्विड है, Br2, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, Br सिंगल बॉन्ड Br। अभी मैंने लिखा है कि इसका कलर होता है ऑरेंज। अब जब हमने इसमें ये चीज़ ऐड की है तो ये भी देखें एडिशन रिएक्शन है जो हमने अभी ऑलरेडी पढ़े हैं। तो ये C है, इसके साथ एक H लगा है, दूसरा H है, सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे भी H है, एक Br यहाँ लग जाएगा और एक Br यहाँ लग जाएगा। सेम वही रिएक्शंस था, लेकिन इसका कलर नहीं होगा, ये कलर लेस होगा। तो अल्कीन्स भी ये वाला रिएक्शन देते हैं और अल्काइंस भी ये वाला रिएक्शन देते हैं। तो ये रिएक्शन यूज़ होता है एज एन अनसैचुरेशन टेस्ट और इस रिएक्शन का नाम होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये जो भी हमने रिएक्शन पढ़ा इसका नाम है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है। ये एक छोटा सा टॉपिक है जो हम अल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे और अल्कीन्स के बारे में सेम। आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेना है, आइसो का मतलब होता है सेम, मर्स का मतलब होता है फॉर्म्स, आप कह लें यूनिट्स, मर्स का मतलब यूनिट्स है, सेम यूनिट्स। तो तमाम ऐसे मालिक्यूल, लेट्स वो मैं एक अल्केन का फार्मूला लिख रहा हूँ C4H10। तो इसके 4 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4, एक H 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें C4 और H10 है। इसको लिखने के और तरीके भी हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए हर कार्बन के अगर मैं H लगाऊं तो इसके भी 4 बनते हैं और 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है। लेकिन इनको अगर देखा जाए तो इनकी शक्लें अलग अलग हैं, इनके जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो अलग है। तो ऐसे मालिक्यूल
जिनका मालिक्यूलर फार्मूला सेम हो। MF का मतलब है मालिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसी चीज़ों को एक दूसरे का बोला जाता है कि ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स हैं, एक दूसरे के यूनिट्स हैं, एक दूसरे की डिफरेंट फॉर्म्स हैं ये। तो ये हमारे पास आइसोमरिज्म था। अब हम अल्कीन्स की बात करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक 4 कार्बन वाला अल्कीन है, CH डबल बॉन्ड CH4, 4 कार्बन वाले का नाम होता है ब्यूटीन। अब ब्यूटीन का चाहे डबल बॉन्ड इधर हो चाहे डबल बॉन्ड पहले हो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे देखिए इसका डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे था तो इसका नाम रखेंगे 2 ब्यूटीन, इसका पहले नंबर पे है तो इसका नाम रखेंगे 1 ब्यूटीन। अब इसके कार्बन काउंट करें 1 2 3 4, C4H काउंट करें 3 4 5 5 3 8, H 8 है। इसके काउंट करते हैं 1 2 3 4, C4 है 2 3 5 3 8, तो इसमें भी देखिए H8 है। तो देखिए दोनों का मालिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है। इसमें डबल बॉन्ड सेंटर में था और इसमें डबल बॉन्ड एक टर्मिनल पे मौजूद है, तो ये कहलाती है आइसोमरिज्म। तो तमाम ऐसे मालिक्यूल जिनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो तो और लेकिन मालिक्यूलर फार्मूला सेम हो तो उनको एक दूसरे का आइसोमर बोलते हैं। तो ये देखिए ये ब्यूटीन के दो आइसोमर्स हैं, 2 ब्यूटीन एंड 1 ब्यूटीन। और ये हमने जो दो आइसोमर्स पढ़े हैं ये एक ब्यूटेन के आइसोमर्स हैं, तो इनके भी नाम अलग अलग होते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि एप्लीकेशंस क्या हैं, एप्लीकेशंस ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो जो सबसे कॉमन यूज़ है अल्कीन्स का वो बहुत सारे प्लास्टिक मटेरियल्स बनाने में है। मैं इसकी एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ। जो हम घरों में शापर इस्तेमाल करते हैं जिसको हम प्लास्टिक बैग्स बोलते हैं, वो सारे के सारे अल्कीन से बनाए जाते हैं। अल्कीन में भी कौन से अल्कीन से, इथीन से। ये जो भी हम मालिक्यूल बना रहे हैं बार बार 2 कार्बन वाला, इथीन को अगर आपस में पॉलीमराइज किया जाए, उस पॉलीमराइजेशन क्या है उसके लिए हमारा पॉलीमर्स के एक आगे नेक्स्ट लेक्चर मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। तो पॉलीमराइजेशन करवाएं अगर हम इथीन की तो उससे पॉलीइथाइलिन बैग्स बनते हैं जो कि हम शापर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, इसका एक और यूज़ है राइपनिंग मटेरियल, फलों में। एक क्वेश्चन भी है कि ये जो बनानास होते हैं इनको हमेशा कच्चा क्यों तोड़ा जाता है। ये जब मंडियों में बिकने के लिए आते हैं तो ये सब्ज़ होते हैं, ये कुछ दिन एक खास जगह पे रखे जाते हैं और उसके बाद ये पकते हैं। तो ये सवाल है कि ऐसा क्यों किया जाता है। अगर बनाना को फल दरख्त के ऊपर ही पकने दिया जाए तो लेट्स सपोज उसने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने, फॉर एग्जांपल एक शहर में वो बना है और उसने किसी दूसरे शहर में जाना है, 1000 किलोमीटर वो दूर है, तो वहाँ पहुँचने के लिए उसको 24 घंटे चाहिए, तो उतने देर में वो गल सड़ के ख़राब हो सकता है। तो इसलिए उनको कच्ची शक्ल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और वहाँ उनको किसी एक स्टोरेज रूम में रखा जाता है और वहाँ पे एक ख़ास टेम्परेचर होता है और ख़ास किस्म की गैसेस होती हैं। वो गैसेस क्या होती हैं, इथीन गैस होती है या इथाइन गैस भी यूज़ की जा सकती है। तो ये इथीन गैस फल को पकाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फिर उधर से जब वो पक जाता है तो उसको वहाँ उधर की मंडियों में तकसीम कर दिया जाता है। तो ये फलों के पकने में, राइपनिंग में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और भी है हमारे पास कि क्या अल्कीन्स के सिर्फ यही इस्तेमाल है। नहीं, अल्कीन्स कुछ गैसेस हैं जिनको आग भी लगाई जा सकती है, जिनको फायर फ्यूल के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ लिक्विड्स हैं और कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी इनकी हैं। जिस तरह अभी हमने एक बात की है कि जितने भी ऑयल्स हैं वो सारे के सारे अल्कीन्स हैं, तो उनमें से कुछ एडिबल हैं जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ ऑयल्स ऐसे हैं जिस तरह हमने पेंट एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जा सकता है इनको। पेट्रोल, जिस तरह पेंट को पतला करने के लिए हम कुछ ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और इनकी बहुत सारी यूजेस हैं, अभी हमें सिर्फ 4 तक रहते हैं। ये प्लास्टिक मटेरियल और इवन कुछ ड्रग्स बनाने के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। अल्कोहल्स बनाने के लिए आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे इस्तेमालात हैं, अभी इतने हमारे लिए इनफ हैं। तो मज़ीद अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।